अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं सोल ब्रदर्स पाकिस्तान के ग्रुप के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। मेरे काफ़ी दिन से ग्रुप में एक पोस्ट देख रहा हूँ, कुछ लोग हमारे भाई पोस्ट कर रहे हैं और मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि यार हम दुबई आना चाह रहे हैं, दुबई में आके काम का क्या हिसाब किताब है, काम मिलेगा नहीं, फ्यूचर है नहीं है, ग्रोथ है नहीं है। और कुछ ऑलरेडी जो दुबई में हैं वो जॉब ढूंढ रहे हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दुबई बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल जॉब्स है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, फ्यूचर भी है, आपका ग्रोथ भी है। और यहाँ से आपके आगे किसी वेस्टर्न कंट्री में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह, यूएस वगैरह जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है बनस्बत पाकिस्तान के। और आज जो पाकिस्तान में हुआ उसके बाद तो पाकिस्तान से कहीं जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, सबसे पहले तो मैं आता हूँ, काफ़ी हमारे भाइयों ने मैसेज किया कि हम अगर एज अ लेबर आना चाहे तो लेबर के लिए यहाँ पर ये है कि सबसे पहले लेबर जो है यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लेबर्स में नहीं आते। यहाँ पर लेबर्स में आते हैं वेटर्स भी आते हैं, लेबर्स में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ये तो आते। वेटर्स जो सुपर मार्केट वगैरह में जो कैशियर्स और जो सेल्समैन या सेल्स वुमेन होते हैं जो आपको गाइड करते हैं मार्केट्स वगैरह में, अगर आप जाते हैं तो देखते हैं होंगे, वो भी लेबर्स में आते हैं। वो जो जॉब्स जो है आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। उसमें कंपनी आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगी, फूड अलाउंस भी देगी मंथली। लेकिन उसके बावजूद ये है कि उसमें आपका ना कोई फ्यूचर है ना ग्रोथ है, और वो इस तरह का जॉब है कि उसमें शायद आप डीमोटिवेट होकर वापस पाकिस्तान चले जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी लेबर की जो तनख्वाहें यहाँ पर मिनिमम स्टार्ट होती है 1000 दरम से और मैक्सिमम 1200 या 1500, इससे ऊपर नहीं जाते। इसमें आप अपना यहीं पे जो गुजारा है वो कर लेंगे शायद बमुश्किल, और कुछ लोग हैं कि एवरेज तरीके से भी कर लेते हैं। क्योंकि इसमें ये है, आप अपने, या तो आप अपने घर पैसे भेज सकते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या तो आप यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर इसके अलावा आप कुछ सेविंग कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, तीनों नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर कुछ ना भी करो ना करते करते भी आपका तकरीबन 700-800 दरम महीने का खर्च हो ही जाता है समहाउ। तो लेबर में यहाँ पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो लेबर में आके काम करे। इसके अलावा इसके बाद आते हैं डिलीवरी बॉयज़, बाइक राइडर्स। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट चल रही है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि दुबई में डिलीवरी बॉयज़, बाइक राइडर्स की ज़रूरत है। तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पाकिस्तानी में है। तो ये कुछ हद तक झूठ भी है, कुछ हद तक सच भी है। सच इस तरह से है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर बाइक राइडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड है डिलीवरी बॉयज़ की, काम बहुत ज़्यादा है उसमें। लेकिन जो अमाउंट वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, जो लिखी हुई है, वो अमाउंट फेक है। क्योंकि यहाँ पर बाइक राइडर्स, और ये कभी हुआ करता था इतनी अमाउंट में, पहले ये था कि आपको कंपनी वीज़ा लाइसेंस खुद प्रोवाइड करती थी और उसमें आपके अकोमोडेशन वगैरह, फूड अलाउंस वगैरह भी आपको पे करती थी कंपनी थी। अब नहीं, अब यह है कि अब आपको कंपनी ना अकोमोडेशन देगी, ना आपको वीज़ा देगी, ना आपको लाइसेंस देगी। गिनती के एक आध कंपनीज अगर होंगे देते होंगे अभी, वरना मोस्टली 99.9% जो कंपनीज है डिलीवरी बॉय या बाइक राइडर्स वाली, वो अब आपको वीज़ा नहीं देंगे ना ही लाइसेंस देंगे। वीज़ा और लाइसेंस के लिए आपको खुद पे करना पड़ेगा और आपको खुद लेना पड़ेगा। आप कंपनी को पे करो या आप इंडिविजुअली जाके वीज़ा अपने लिए आज़ाद वीज़ा लो और लाइसेंस लो, उसके बाद आप इनके साथ काम कर सकते हैं। तो वीज़ा और लाइसेंस की जो फ़ीस है तकरीबन वो 6 से 7 हज़ार आपके वीज़े की फ़ीस होती है और 6 से 7 हज़ार आपके लाइसेंस की फ़ीस आती है। अराउंड आप 12 हज़ार 10 हज़ार दरम से लेके 12-13 हज़ार दरम तक अपने माइंड में रखें कि सिर्फ आपके वीज़ा और लाइसेंस के ऊपर एक्सपेंस आएगा, जिसमें तकरीबन आपका 2-2.5 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं सिर्फ आपके वीज़ा और लाइसेंस आने में। उसके बाद जाके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीन ये है कि पहले जो है कंपनीज वीज़े देती थी, लाइसेंस देती थी और आपकी सैलरी में से इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइक चलाना बेसिकली आसान नहीं है। पाकिस्तान की बनस्बत यहाँ पर बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, आपको फ़ाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिर नए नए आए लोगों को नहीं पता यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उनको फ़ाइन आ जाता है। उसके अलावा बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हर गाड़ी तकरीबन 100, 80, 90, 100, 120 पे ही चल रही होती है। ज़रा से आपने थोड़ी बहुत गलत टर्न या कट मार दिया तो पीछे वाली गाड़ी आपको हिट कर देती है। बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो लोग डर डर के वापस चले गए हैं।
तो जो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट होती थी आपके ऊपर 10-12 हज़ार दरम की आपके वीज़े और लाइसेंस के लिए, वो उनको लॉस हो जाता था। तो अब कंपनी कहती है कि आप हमें पहले पे करो, पे करने के बाद हम आपको वीज़ा और लाइसेंस दे देंगे। तो इसमें भी आपको फिर भी तकरीबन 2 से ढाई महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। तब तक आपको अपने एक्सपेंसेस खुद कवर करने पड़ेंगे यहाँ रहने के लिए, जो आपको अपने साथ लाना पड़ेगा, या तो फिर आप कहीं और विजिट वीज़े पे छुप के अगर आपको कोई काम दे तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये सीन है कि आपके पास जिस कंपनी का वीज़ा होगा आप उसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और काम करना होगा तो इसका वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो आप अपने वो 2 महीने के एक्सपेंसेस आप या तो अपने साथ लेकर आएंगे कि उसमें आप कवर करेंगे और 2 महीने तक आप फारिग बैठेंगे, या तो फिर आप कहीं और विजिट वीज़ा पे छोटे छुपे काम कर लेंगे जब तक कि आपका यहाँ का वीज़ा नहीं आता। इसमें यह है कि स्टार्टिंग में आपको तकरीबन 2500 से 3000 दरम तक आपको आपकी इनकम जनरेट होगी। ये कमीशन बेस्ड पे सैलरी नहीं है। इसमें आपको तकरीबन 7 दरम से लेके 8, 9, 10 दरम तक एक डिलीवरी पे आपको मिलेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिलीवरीज करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्योंकि लोगों को रास्ते का नहीं पता, लोकेशंस का नहीं पता, एड्रेस उनको नहीं मिलते, तो उनके पास डिलीवरीज ज़्यादा नहीं आती, वो वक्त पे डिलीवर नहीं कर पाते। तो ज़्यादा डिलीवरी नहीं करेंगे तो इनकम ज़्यादा नहीं बनेगी। तो आपको समझते समझते कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे। उसके बाद जाके फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे लोग भी है जो 3, 4, 5 हज़ार दरम से ऊपर नहीं काम आ पाते क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है ज़्यादा चलाने की, ज़्यादा काम करने की। लेकिन ऐसे भी कुछ है जो 7 हज़ार, 8 हज़ार, 6 हज़ार दरम भी कम काम करते हैं महीने का, यही बाइक राइडिंग से। वो 18-18 घंटे, 19-19 घंटे या 16-16 घंटे बाइक चलाते हैं और सोते कम हैं। तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे। फिर इसके अलावा आते हैं टैक्सी पे। टैक्सी का काम यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर सेम अगेन टैक्सी में यहाँ पर आपका अगर वीज़ा टैक्सी आप की जो कंपनीज़ है वो आपको वीज़ा देंगे, लाइसेंस भी देंगे और आपकी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे मंथली 1000 दरम, 1200 दरम। लेकिन अगर टैक्सी में आपको काम करना है तो आप अगर कंपनी के वीज़े पे जाते हैं तो आपको तकरीबन कम से कम 6 महीने, 5, 6, 7 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी आपके लक पे है कि आपको 5 महीने में मिलता है, 6 महीने में मिलता है या अगर 7 में मिलता है। क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेस पर लाइसेंस फिर ये इस प्रोसेस में तकरीबन आपके 5-6 महीने लग जाते हैं। फिर आपको टैक्सी मिलते मिलते भी 1 महीना लग जाता है स्टार्टिंग में। क्योंकि आप न्यू कमर है तो आपको ज़रा पुरानी गाड़ी देंगे। पुरानी गाड़ी से मुराद ये है कि जो गाड़ी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर चली हुई होगी। टैक्सी यहाँ पर टैक्सी में भी फिक्स सैलरी नहीं है, कमीशन है। जैसे पाकिस्तान में करीम और उबर है, आपको फ्यूल भी खुद डलवाना पड़ेगा, अपना खर्चा भी निकालना पड़ेगा और कंपनी के लिए भी आपको खर्चा निकालना पड़ेगा जो आप कंपनी को पे करोगे। तो यह शुरू में स्टार्टिंग में जब आपको वो पुरानी गाड़ी देंगे तो यहाँ पर जो टैक्सीज़ है वो टोयोटा कैमरी वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ हैं, सोनाटा वगैरह 1800, 2000, 1700 सीसी की गाड़ियाँ है, 1.5-2 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपको कुछ खास माइलेज देगी नहीं। तो स्टार्टिंग 6 महीने तक आपके पास पुरानी गाड़ी रहेगी। तब तक आपका हाथ बैठ जाएगा, आप यूज टू हो जाएंगे। तो उस 6 महीने तक आपकी कोई ख़ास इनकम नहीं बनेगी क्योंकि आपका ज़्यादा खर्चा फ्यूल वगैरह उस पर चला जाएगा। और गाड़ी में यहाँ पर आपको एसी 24 घंटे गाड़ी में चला के रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी है तो उसके बगैर गुजारा है नहीं। तो उस हिसाब से फिर माइलेज बहुत सारे भाइयों के पास गाड़ी होगी उनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो 6 महीने के बाद जाके जो है आपको, जब आपका 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे आपके, उसके बाद आप एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद आपको कंपनी एक नई गाड़ी देगी और वो 0 मीटर गाड़ी निकाल के देती है कंपनी हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, ड्राइवर के लिए 0 मीटर गाड़ी निकाल के देती है। 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होती है, 12 घंटे आप चलाते हैं, 12 घंटे एक और बंदा चलाता है। लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ है, आप में चला सकते हैं तो आप एक एप्लीकेशन दोगे कि आप गाड़ी मुझे दे दो, 24 घंटे गाड़ी आपके पास रहेगी, आप 16, 17, 18 घंटे चलाएंगे तो उसमें आपकी 7-8 हज़ार दरम टैक्सी में भी बन जाती है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 महीने उसमें आप सिर्फ 12 घंटे चला सकते हैं। उसमें तकरीबन आपको 4,000, 3,000, 4,000, 5,000 इससे ऊपर की आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी शुरू के 6 महीने में। लेकिन सेम इसी तरह टैक्सी में अगर आप अपना ज़ाती वीज़ा और लाइसेंस लेते हैं तो आपको बहुत कम वक्त में मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पर आते हैं और आपके पास अमाउंट है वीज़ा और लाइसेंस अपनी ज़ाती लेने के लिए, तो उसमें ये है कि आप एक तो कंपनी के साथ बाउंड नहीं होंगे क्योंकि आपका वीज़ा अपना है और लाइसेंस अपना है। कंपनी ने आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, कुछ पे नहीं किया हुआ।
तो उसमें आपका वीज़ा आते आते तकरीबन 1 महीना लग जाएगा और लाइसेंस आते आते आपका 1 से 1.5 महीने, मतलब टोटल प्रोसेस आप 2.5 से 3 महीने लगा सकते हैं। 2.5 से 3 महीने में आपका वीज़ा और लाइसेंस आ जाएगा। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे टैक्सी में तो तकरीबन 1 महीने में आपको टैक्सी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास वीज़ा और लाइसेंस ऑलरेडी अपना है, मौजूद है। लेकिन इसी तरह अगर आप कंपनी के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका 5-6 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं आपको वीज़ा लाइसेंस और टैक्सी मिलने में। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर टैक्सी में जाते हैं तो आप अपना वीज़ा और लाइसेंस ले और फिर अप्लाई करें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया आपके पास एक कंपनी का वीज़ा है तो आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल जब आप टैक्सी में अप्लाई करते हैं तो आप अपना पासपोर्ट जमा करवा देते हैं। जब आपका पासपोर्ट एक कंपनी के साथ जमा हो गया तो फिर आप कहीं और काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जॉब मिलना आपको। और 6 महीने फिर आपको खाली घर बैठना पड़ेगा, अपने सारे खर्चे अपनी जेब से करने पड़ेंगे अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली, और बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी किसी और कंपनी में जमा है वीज़े के लिए। तो ये टैक्सी का ऑप्शन है। इसके बाद आते बस एंड ट्रक ड्राइवर का भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है, लेकिन उनमें ज़्यादा इनकम नहीं है। बस ड्राइवर की फ़िक्स सैलरी होती है, ट्रक ड्राइवर की फ़िक्स सैलरी होती है 3,000-4,000 दरम, लेकिन ग्रोथ है। ट्रक ड्राइवर्स में यहाँ पर ग्रोथ है। अगर आप यहाँ 2 साल 2.5 साल ट्रक चलाते हैं 18 व्हीलर, वो ज़ाहिर है ऑफकोर्स आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद जाके आपको ट्रक देंगे। आप 1.5 साल 2 साल ट्रक यहाँ चलाते हैं, उसके बाद आप इजीली यहाँ से वर्क परमिट पे ड्राइविंग वीज़ा पे कनाडा जा सकते हैं। उसमें ये है कि कनाडा में अगर आप ट्रक ड्राइविंग करते हैं तो उसमें आपकी तकरीबन मंथली 8 से 10,000 डॉलर इनकम बन जाती है। ये मैं आपको अगली वीडियो में फिर कभी बताऊंगा। इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल जॉब्स। प्रोफेशनल जॉब्स भी दुबई में है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिलने के चांसेस तकरीबन 90% बनेंगे जब आपके पास अपना वीज़ा और लाइसेंस आपका ज़ाती अपना होगा, आज़ाद वीज़ा जिसे हम कह लें। अगर आप विजिट वीज़ा पे जॉब ढूंढते हैं कि कंपनी हमें लाइसेंस वीज़ा देगी, तो उस तरह आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगा, आपको बहुत ख्वार होना पड़ेगा। लकीली आपको कोई एक आध जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अपना ज़ाती वीज़ा है, ज़ाती ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको जॉब्स इजीली मिल जाएंगी। यहाँ पर होटल्स वगैरह में, होटल्स का यहाँ बहुत अच्छा ग्रोथ है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन क्या मोस्टली कंपनीज आपका वीज़ा मांगती है कि अगर आपके पास अपना वीज़ा है तो वो आपको रख लेती है, लेकिन अगर आप एलिजिबल भी होते हैं सिर्फ आपके वीज़े की वजह से मोस्टली कंपनीज आपको नहीं रखती। वो कहते हैं हम आपको बताएंगे ये वो दिस एंड दैट। क्यों? उसकी ख़ास एक मेन वजह ये होती है कि आपके पास अपना ज़ाती वीज़ा नहीं होता। कंपनी ये सोचती है कि यार अभी इसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा एंड ख़र्चा करना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है ये वो। तो इस वजह से कंपनीज यहाँ पर जॉब पे मोस्टली नहीं रखते उन लोगों को जिनके पास अपना ज़ाती वीज़ा नहीं होता। होटल्स का, बहुत सारे लोग होटल्स के लिए मुझसे पूछ रहे थे। होटल्स दुबई में, अगर आपका पाकिस्तान में किसी अच्छे होटल में जैसे सरीना, रमडा, पीसी वगैरह पाकिस्तान में बड़े बड़े होटल्स, अगर आपके वहाँ का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप वहाँ का जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको लेके आप यहाँ पर किसी होटल में अच्छे पोस्ट पे लग सकते हैं जॉब पे। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ पर आपको कम से कम होटल मैनेजमेंट का कोई एक आध कोर्स करना पड़ेगा, यहाँ से करे चाहे या पाकिस्तान से। उसके बगैर, उसके सर्टिफिकेट के बगैर यहाँ होटल्स में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको क्योंकि यहाँ पर हर दूसरा होटल 4 स्टार 5 स्टार ही होता है, इनमें से किसी एक आध होटल्स में अगर आपको जॉब मिल गया तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, 3-4-5 हज़ार दरम होगी, लेकिन इसमें ग्रोथ है। आप 1 साल 1.5 साल में आपकी सैलरी 10,000 12,000 भी हो सकती है। और दुबई में 5 से 6 हज़ार दरम सैलरी होना मिनिमम एक एवरेज, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस भी बीट कर सकते हो और कुछ सेविंग भी कर सकते हो और अपने घर भी कुछ पैसे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी भेजेंगे। तो 6,000 या 7,000 ले लें, मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए। वरना इससे कम में ये है कि आप सेविंग और फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में फिर आप यहाँ पर अपनी लाइफ जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाते। आपको बेड स्पेस में रहना पड़ेगा। बेड स्पेस में रहना यहाँ सबसे एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि एक कमरे में 20 से 24 बंदे, 12 बंदे, 15 बंदे एक कमरे में है। उसमें आपके सामान की सिक्योरिटी नहीं है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। आप थके हुए हैं, आप सो रहे हैं, आपके ऊपर वाला बंदा इधर वाले बंदे बातें कर रहे हैं तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब है। एक कमरे में 22 बंदे हैं, 12 बंदे हैं और वॉशरूम में एक है। सुबह सब ने काम पे जाना है, फिर इंतज़ार करो 1 घंटे बाद आपके वॉशरूम जाने की बारी आए, ना कोई सफाई सुथराई नथिंग। तो बेड स्पेस से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप अपने लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पे ले लें। अगर आपको बेड स्पेस आपको खाने पीने के साथ, फूड अलाउंस के साथ आपको 800
900 दरम में मिलता है तो आपको 1000 दरम में, दुबई में तो नहीं खैर, लेकिन शारजा में आपको, शारजा और दुबई बहुत टच है। अगर कोई भाई इस्लामाबाद पिंडी से है तो जैसे इस्लामाबाद और पिंडी रोड के उस तरफ दुबई है, रोड के इस तरफ शारजा है, टच है। शारजा में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट, एक रूम का किचन और एक वॉशरूम आपको 900 से लेके 1000-1100 दरम में मिल जाता है। और उसके अलावा आपके जो ग्रॉसरी एंड इंटरनेट वगैरह बाकी खर्चे हैं वो उनको मिला के तकरीबन 2000 दरम में आपके ये एक्सपेंस कवर हो जाएंगे। इसमें ये कि एटलीस्ट आपकी प्राइवेसी है, आपका अपना ज़ाती फ्लैट है, आप सेफ है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, थके हुए आप सुकून से सो सकते हैं। तो ये है दुबई की ज़िंदगी और दुबई के बारे में जो मेरे भाई सारे पूछ रहे थे। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई मज़ीद मुझसे पूछना है, कोई मज़ीद मशवरा करना है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, उनके मैं जवाब नहीं दिए। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ बिज़ी था काफ़ी दिनों से, और उसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस थे तो मैं जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मैं देख लूँगा जो अनरीड मैसेजेस हैं मैं उनके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो मैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं आपको कुछ दिनों में मैं प्रॉपर वीडियो बना के बाहर जाके के ग्रॉसरी पे, मंथली ग्रॉसरी पे, और आप अगर किसी काम से बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं तो आपके क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली मैं आप सारे भाइयों के लिए। तो दुबई अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको कम से कम अपने साथ आपको पाकिस्तानी जो है, अगर एक आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए जिसमें आप डीमोटिवेट होकर वापस जाने का ना सोचें, तो 6 से 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए पाकिस्तानी आपके पास लाजमी होने चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी के लिए यहाँ दुबई में स्टार्ट करने के लिए। इससे कम में अगर आप आते तो आपको ख्वारी देखनी पड़ेगी, बहुत मुश्किलात फेस करने पड़ेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पैसे लेके आते हैं जिनको इस चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो जो लेके आए वो भी यहाँ खर्च करने के बाद दिल टूट जाता है और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन दुबई ऐसी जगह है यहाँ आने के बाद वापस जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर सूरत ये है कि आप अपने साथ थोड़ी सी एक अच्छी अमाउंट साथ लेकर आएंगे। एक और बात, यहाँ आपको किसी को पैसे नहीं पे करने। सबसे पहली बात, अगर कोई आता भी है तो कुछ भी हो यहाँ आपने किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि ये दुबई ऐसी जगह है अगर आप 1 रुपये दो या 1 लाख रुपए दो, 1 दरम या 1 लाख दरम दो, वो वापस नहीं मिलेंगे। तो पैसे आपको यहाँ बहुत सोच समझ के खर्च करने हैं। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो बहुत सोच समझ के उसे देने हैं। दूसरी बात यह कि मैं किसी से कोई चार्जेस नहीं ले रहा, ना ही लूँगा, ना ही मैं किसी को वीज़ा प्रोवाइड करूँगा, ना ही मैं किसी को जॉब प्रोवाइड करूँगा। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा वीडियो के थ्रू, या अगर किसी ने कांटेक्ट करना है मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी ऊपर मेंशन कर देता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि इन जगहों पे जॉब्स अवेलेबल है या इन जगहों पे आपको जॉब्स मिल सकती है, या आपको वीज़ा लेना है तो उसका ये तरीक़ाकार है, आप यहाँ से जाके अपने लिए वीज़ा ले सकते हैं डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास से, किसी एजेंट के बगैर। तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं ना किसी को वीज़ा दे सकता हूँ ना ही किसी को जॉब दे सकता हूँ। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि किसी को आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है किसी भी सूरत में। तो थैंक यू और ख्याल रखें अपना।